रात का समय हमेशा से लकड़ी की तरह होता है, बाहर से ठोस, भीतर से खाली। और अगर ध्यान से सुनो तो उसके अंदर भी आवाजें चलती रहती हैं। गांव बरसाना खेड़ा के किनारे एक पुरानी आधी जली हुई कोठी खड़ी थी। लोग उसे लकड़ी वाली कोठरी कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था, दिन में भी नहीं, क्योंकि कहते थे वहां आज भी बढ़ई काम करता है। करीब 30 साल पहले उस हवेली में एक बढ़ई रहता था, हरिनाथ। वो कोई साधारण बढ़ई नहीं था। उसके हाथ में जैसे जादू था। लकड़ी उसके छूते ही जीवित हो जाती थी। लोग कहते थे, हरिनाथ लकड़ी को नहीं तराशता, वो उसमें छुपे चेहरे को बाहर निकालता है। लेकिन उसी हुनर के साथ एक अजीब आदत भी थी। वो कभी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता था, कभी नहीं। एक बार वो चौखट बना रहा था तो 3 दिन तक बिना सोए काम करता रहा। उसका पैर का अंगूठा कट गया था, खून रिसकर जमीन लाल हो गई थी। चौखट भी लाल खून में रंग रहा था, पर हरिनाथ रुका नहीं, जब तक कि वो काम पूरा करके बेहोश नहीं हो गया। एक रात उसकी पत्नी रोती रही, बेटा बुखार में तड़पता रहा, पर हरिनाथ उसने एक दरवाजा बनाना शुरू किया। वो बस हथौड़ा चलाता रहा, टक टक टक, जैसे हर चोट के साथ उसकी आत्मा लकड़ी में उतर रही हो। अचानक हवेली में आग लग गई। लोग दौड़े, चिल्लाए, पानी फेंका, लेकिन आग अजीब थी। वो सिर्फ लकड़ी को खा रही थी। दीवारें खड़ी थीं, पर अंदर का हर दरवाजा, हर खिड़की, हर फर्नीचर जल रहा था। और उस आग के बीच लोगों ने सुना, टक टक टक। हरिनाथ जलती आग के बीच भी काम कर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चा चीखते रहे, पर वो एक दरवाजा बना रहा था। जब आग बुझी तो हवेली खाली थी। न शरीर मिला, न राख में कोई निशान। बस एक चीज बची, वो अधूरा दरवाजा। समय बीत गया, गांव ने उस कोठरी को भुला दिया, लेकिन रात में कभी कभी अब भी आवाज आती, टक टक टक। लोग कहते, भूत बढ़ई अपना काम पूरा कर रहा है। कुछ समय बाद शहर से एक युवक आया, रवि। वो फर्नीचर डिजाइनर था। पुरानी चीजों में उसे खास दिलचस्पी थी। जब उसने कोठी के बारे में सुना तो उसके अंदर जिज्ञासा जाग गई। एक अधूरा दरवाजा, 30 साल से। उसने हंसते हुए कहा, या तो कहानी झूठ है या बढ़ई बहुत जिद्दी था। गांव वालों ने रोका, मत जाओ वहां, रात में तो बिल्कुल नहीं। रवि मुस्कुराया, मैं डरने नहीं, सीखने आया हूं। शाम ढलते ही रवि कोठी पहुंचा। दरवाजा आधा जला हुआ था, लकड़ी काली पड़ चुकी थी, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, हल्की सी गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने अभी अभी काम किया हो। वो अंदर गया। हर जगह जली हुई लकड़ी, टूटे फर्नीचर और एक अजीब गंध। जली हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जो पहचान में नहीं आता, पर दिल घबराने लगता है। कोठी के बीचों बीच वो दरवाजा खड़ा था, आधा बना हुआ। उस पर नक्काशी शुरू हुई थी, लेकिन खत्म नहीं हुई। रवि ने उसे ध्यान से देखा। उस पर एक परिवार की आकृति उभर रही थी, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। लेकिन उनके चेहरे अधूरे थे, जैसे कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा हो। रात गहरी होने लगी। रवि ने अपना टॉर्च जलाया और दरवाजे के पास बैठकर उसे देखने लगा। तभी टक, उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर टक टक। अब आवाज साफ थी, जैसे कोई लकड़ी पर हथौड़ा मार रहा हो। रवि का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वो आवाज की दिशा में बढ़ा। कोठी के एक कोने में एक छोटा कमरा था, दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर अंधेरा। रवि ने टॉर्च अंदर डाली और वहीं जम गया। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा था, पीठ उसकी तरफ, हाथ में औजार, और वो लकड़ी तराश रहा था। टक टक टक। रवि ने कांपते हुए कहा, कौन? आवाज रुक गई। धीरे धीरे वो आदमी खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा। उसका चेहरा नहीं था, लकड़ी था,
जैसे किसी ने इंसान को लकड़ी में बदल दिया हो। उसकी आंखें बेजान बस एक टक देखे जा रही थीं। वो बढ़ई धीरे धीरे रवि की तरफ आया। उसके हाथ में छेनी थी। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, फिर अपने सीने पर हाथ रखा और एक टूटी हुई आवाज निकली, अधूरा। रवि समझ गया, वो दरवाजा उसका अधूरा काम था। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगीं। रवि के सामने दृश्य उभरने लगा। हरिनाथ काम कर रहा है, उसकी पत्नी रो रही है, बच्चा बुखार में तड़प रहा है और हरिनाथ बस दरवाजा बना रहा है। उसकी पत्नी चिल्लाती है, पहले हमारे पास आओ, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर आग लगती है और वो फिर भी काम करता रहता है। रवि की सांस रुक गई, क्योंकि उसने देखा हरिनाथ दरवाजे पर जो नक्काशी कर रहा था वो उसके अपने परिवार की थी। वो उन्हें लकड़ी में कैद कर रहा था, हमेशा के लिए, ताकि वे कभी उससे दूर न जाएं। भूत बढ़ई फिर बोला, पूरा करो। उसकी आवाज में दर्द था, गहरा, असहनीय, जैसे वो अपनी गलती को समझ चुका हो, पर अब बहुत देर हो चुकी हो। अचानक दरवाजे की नक्काशी हिलने लगी। उसमें बनी आकृतियां जिंदा होने लगीं। बच्चे की आंखें खुल गईं और वो रवि को देखने लगा। उसकी आंखों में मदद की पुकार थी। भूत बढ़ई ने छेनी रवि की तरफ बढ़ाई। तू पूरा कर। रवि का शरीर कांप रहा था। अगर उसने मना किया तो शायद वो भी लकड़ी बन जाएगा, और अगर उसने किया तो वो उन आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर देगा। रवि ने छेनी उठाई, हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजे को देखा, फिर उन आंखों को जो उससे मदद मांग रही थी, और उसने छेनी नीचे गिरा दी। नहीं, रवि चिल्लाया, मैं तुम्हारी गलती का हिस्सा नहीं बनूंगा। उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन उस कांपते स्वर के भीतर एक जिद थी, डर से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा ठोस। एक पल को सब थम गया, जैसे हवा भी उसकी अगली हरकत का इंतजार कर रही हो। फिर वो अचानक आगे बढ़ा और पूरी ताकत के साथ उस अधूरे दरवाजे पर प्रहार कर दिया। धड़ाक! लकड़ी फटी, ऐसे जैसे किसी बंद आत्मा की पसलियां एक साथ चटक उठी हों। दरवाजा कराहने लगा और अगले ही पल कमरे की दीवारों को चीरती हुई एक चीख गूंजी, इतनी गहरी जैसे दर्द खुद जिंदा होकर बाहर आ गया हो। सब कुछ शांत हो गया। भूत बढ़ई गायब था, कमरा खाली था और दरवाजा अब सिर्फ टूटी लकड़ी का ढेर था। अगले दिन रवि बाहर आया। गांव वालों ने देखा, उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक अजीब शांति भी। उसने सिर्फ इतना कहा, अब वहां कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद रवि अपने घर में एक नया दरवाजा बना रहा था, बहुत खूबसूरत। उस पर नक्काशी शुरू हुई थी, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, लेकिन उनके चेहरे अधूरे थे। और रात में उसके घर से आवाज आने लगी, टक टक टक। कुछ काम कभी खत्म नहीं होते, वे बस नए हाथ ढूंढ लेते हैं। रात के 2:17 हुए थे। दिल्ली के पुराने सफदरजंग स्टेशन का प्लेटफॉर्म 3 पूरी तरह खाली पड़ा था। इतनी खामोशी थी कि अपनी सांस भी अजनबी लग रही थी। न टिकट काउंटर की खटर पटर, न कुलियों की आवाज, न चाय वालों की पुकार। सिर्फ हवा में तैरती एक हल्की झंझनाहट, जैसे किसी ने बहुत दूर किसी जंग लगी घंटी को छुआ हो और उसकी कंपन अब भी हवा में अटकी हो। पीली ट्यूबलाइटें आधी बुझी थी, जो जल रही थीं वे स्थिर नहीं थीं। उनकी रोशनी हल्की कांप रही थी, जैसे रोशनी भी यहां रुकने से डर रही हो। मैं अर्जुन मेहरा, 29 साल का फोटोग्राफर,
मुंबई जा रहा था, आखिरी ट्रेन। टिकट IRCTC पर बुक था, ट्रेन नंबर 12431, राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन प्लेटफॉर्म पर लगा डिजिटल बोर्ड ब्लैंक था। कोई नाम नहीं, कोई समय नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ एक लाल बल्ब जो धीरे धीरे जलता, बुझता, फिर जलता। ट्रेन आई, कोई सीटी नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई कंपन नहीं, सिर्फ लोहे के पहियों की बहुत हल्की रगड़, इतनी धीमी कि सुनने के लिए सांस रोकनी पड़े। इंजन चमकता था, अजीब तरह से साफ, जैसे अभी फैक्ट्री से निकला हो। न धूल, न खरोंच, न नंबर। कोच पर लिखा था S7। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ नीली इमरजेंसी लाइटें जो फर्श पर लंबी टेढ़ी छायाएं खींच रही थीं। वे छायाएं स्थिर नहीं थीं, वे धीरे धीरे हिल रही थीं, जबकि अंदर कोई हिल नहीं रहा था। मेरी सीट थी 23, साइड लोअर। मैं बैठ गया, बैग रखा, फोन निकाला। नेटवर्क 0, बैटरी 100% से सीधे 47%। स्क्रीन खुद जली, एक मैसेज उभरा, वेलकम अबॉर्ड। मैंने स्क्रीन लॉक कर दी, फोन फिर खुद जल गया, मैसेज गायब था। ट्रेन चली, धीरे, बहुत धीरे, जैसे समय को खींच रही हो, जैसे हर सेकंड को लंबा करके चख रही हो। खिड़की के बाहर कुछ नहीं था, न पेड़, न लाइट, न स्टेशन, सिर्फ काला, इतना गहरा काला कि आंखें फिसल जाएं। कभी कभी उस अंधेरे में हल्के सफेद धब्बे तैरते दिखते। पहले 20 मिनट पूरी चुप्पी, फिर एक आवाज, बहुत हल्की, किसी की सांस, मेरे ठीक पीछे, धीमी, लंबी, ठंडी। मैं मुड़ा, सीट खाली, लेकिन कुशन दबा हुआ था, गर्म, जैसे कोई अभी उठा हो। फिर फुसफुसाहट, बहुत पास, तुम्हारा नाम क्या है? मैं जम गया, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही सांस। ट्रेन थोड़ी तेज हो गई, खिड़की के शीशे में मेरी परछाई दिखी। परछाई मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे, होंठ फैलते हुए, आंखें स्थिर। लाइट्स और मंद हो गई। अब कोच नीले अंधेरे में डूबा था। सामने वाली सीट पर कोई बैठा था, सफेद शर्ट, काली पैंट, चेहरा धुंधला, जैसे फोकस से बाहर, सिर्फ आंखें साफ, बहुत बड़ी, बहुत काली, बिना चमक। वो पलक नहीं झपका रहा था। मैंने पूछा, आप कब आए? कोई जवाब नहीं। उसने मुंह खोला, आवाज नहीं निकली, सिर्फ हवा, बर्फ जैसी ठंडी। उस हवा में गंध थी, सड़न की। ट्रेन रुकी, कोई झटका नहीं, बस रुक गई। दरवाजा खुला, बाहर अंधेरा, लेकिन एक बोर्ड दिखा, उस पर लिखा था, अगला स्टेशन अर्जुन मेहरा। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैं उठना चाहता था, पैर नहीं हिले, जांघें सीट से चिपक गई, जैसे कपड़ा गीले पत्थर से चिपक गया। वो आदमी अब मेरे सामने खड़ा था, बहुत पास, इतना कि सांस महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां असामान्य रूप से लंबी, ठंडी, मेरे कंधे पर रखी। हड्डियों तक ठंड भर गई। तुम्हें याद है? उसने कहा, आवाज मेरी अपनी। 3 साल पहले रात के 2:17 पर तुमने ट्रेन मिस की थी। यादें कांपी, स्टेशन, नींद, भागती ट्रेन। तुम घर लौटे थे, मैंने कहा। वो मुस्कुराया, नहीं, तुम यहीं रह गए थे। कोच भरने लगा, धीरे धीरे, बिना आवाज। एक लड़की, एक बच्चा, एक बूढ़ा, सबकी आंखें एक जैसी, काली, गहरी, खाली। सब मुझे देख रहे थे। ट्रेन फिर चली, अब तेज, बहुत तेज। खिड़की के बाहर स्टेशन गुजरे, हर स्टेशन का नाम अर्जुन मेहरा। बोर्ड पर मेरी तस्वीरें, अलग अलग उम्र, अलग अलग चेहरे, कुछ मुस्कुराते, कुछ रोते, कुछ आंखें बंद। दरवाजा खुला, बाहर प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ अंधेरा। उस अंधेरे में मेरी परछाई, अकेली,
हाथ बढ़ाए, बुलाती हुई। उतर जाओ, उसने कहा। तुम्हारा स्टेशन आ गया। और तुम? हम ट्रेन का हिस्सा हैं। ट्रेन हमें ले जाती है, छोड़ती नहीं। मैं उठा, सीट ने पकड़ लिया, पीठ धंस गई, हाथ जकड़ गए, पैर फर्श में समा गए। मैं ट्रेन में समाने लगा। अब मैं यहीं हूं, सीट 23 पर, इंतजार में। हर रात 2:17 पर, जब कोई चढ़ेगा, बैठेगा, फोन देखेगा, मैं मुस्कुराऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो और समय 2:17 है और बाहर से बिना सीटी की ट्रेन की आवाज आ रही है, तो खिड़की मत देखना, क्योंकि ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं ढूंढती, वो नाम पुकारती है। और सीट 23 अब भी खाली नहीं है, वो तुम्हें देख रही है। राघव की जिंदगी पहले जख्म पर उंगली रख दी गई हो। रात के करीब 11 बजे बस से वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे समझ नहीं आया सपना था या सच। पर
वो भरता है उपेक्षा से, और जब वो छलकता है तो उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। बिसरपुर आज भी शांत है, पर हवेली के पीछे खड़ा वो कुआं अब भी आसमान को देखता है, और हवा बस इतना कहती है, याद रखना,